हम सबके बचपन में ना कोई एक खिलौना ऐसा जरूर होता है जो बस जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हम खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो खिलौना आपका साथ कभी छोड़े ही नहीं, हमेशा के लिए आपके पास ही रह जाए। जापान में ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि एक परिवार की जीती जागती खौफनाक हकीकत है। तो ये कहानी है प्यार की, दुख की और एक ऐसी गुड़िया की जिसकी आंखों में आज भी एक बहुत गहरा राज कैद है। बात है साल 1918 की। जापान के एक छोटे से गांव में 17 साल का एक लड़का रहता था, एकिची सुजुकी। वो अपनी छोटी बहन किकुको से बेइंतहा प्यार करता था। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और एकिची चाहता था कि वो अपनी बहन को कोई ऐसा तोहफा दे जिसे देखकर उसकी आंखें बस चमक उठें। लेकिन एक मुश्किल थी। सुजुकी परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मतलब घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। किकुको ने अपने माँ बाप से जन्मदिन पर एक गुड़िया मांगी थी, पर उन्होंने पैसों की तंगी की वजह से साफ साफ मना कर दिया। अपनी बहन का वो उदास चेहरा इकिची से देखा नहीं गया। उसने उसी पल ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किकुको के लिए गुड़िया तो जरूर लाएगा। और फिर पूरे 1 महीने तक उस लड़के ने दिन रात छोटे मोटे काम किए और एक एक पैसा करके जोड़ा। आखिरकार जब पैसे जमा हो गए तो वो बाजार गया और वहां उसकी नजर एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। वो बाकी गुड़ियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी काली गहरी आंखें वो ऐसी थी मानो आपके आर पार देख सकती हों। एकीची को अपनी बहन के लिए वही गुड़िया सबसे सही लगी। जन्मदिन पर जैसे ही किकुको ने उस गुड़िया को देखा, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फौरन गुड़िया को गले से लगा लिया और उसका एक प्यारा सा नाम रखा, ओकीको। बस उसी दिन से ओकीको उसकी परछाई बन गई। किकुको एक पल के लिए भी ओकीको को अकेला नहीं छोड़ती थी। मतलब वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की एक्टिंग करती, उसके बाल संवारती और रात में तो उसे अपने साथ कसकर गले लगाकर ही सोती थी। लेकिन ये जो मासूम सी खुशी थी ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दोपहर खेलते खेलते किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे तेज बुखार चढ़ा, जो बाद में मलेरिया निकला। बहुत इलाज करवाया पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। और फिर अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने सोचा कि किकुको के साथ उसकी प्यारी गुड़िया को भी दफना दिया जाए, लेकिन उनके रीति रिवाजों में ऐसा मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने भारी मन से उस गुड़िया को किकुको की याद में घर के कोने में शेल्फ पर रख दिया। उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। कुछ रातें गुजरने के बाद एकिची को घर में किकुको के हंसने की बहुत हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक सुबह उन्होंने देखा कि किकुको की बनाई हुई ड्राइंग्स जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और ओकीको गुड़िया ठीक उनके बीच में थी। लेकिन सबसे अजीब बात एकिची ने नोटिस की, गुड़िया के बाल लंबे हो गए थे। देखिए, जब वो गुड़िया घर आई थी तो उसके बाल गर्दन तक कटे हुए थे, लेकिन अब वो बढ़कर कंधों तक आ गए थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं, उनमें इंसानी बालों की तरह स्प्लिट एंड्स यानी 2 मुहे सिरे भी दिखने लगे थे। किकुको की माँ ने सोचा कि शायद ये उनका वहम है और उन्होंने कैंची से बाल वापस पहले जैसे छोटे काट दिए। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस गुड़िया के बाल काटना ऐसा था मानो उन्होंने किसी अनदेखी अनजानी ताकत को खुली चुनौती दे दी हो। उस रात के बाद सुजुकी परिवार की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। उसी रात किकुको की माँ ने सपने में देखा कि किकुको बहुत गुस्से में चिल्ला रही है, तुमने मेरे बाल क्यों काटे? जब डर के मारे उनकी आंख खुली तो उनकी चीख ही निकल गई। ओकीको गुड़िया ठीक उनकी छाती पर बैठी हुई थी और उन्हें घूर रही थी। इसके बाद तो घर में अजीबोगरीब घटनाओं की जैसे झड़ी सी लग गई। सबको डरावने सपने आने लगे। घर के कोनों में अक्सर एक बच्ची की परछाई दिखती। एक दिन तो एकीची ने अपनी आंखों से उस गुड़िया को धीरे से अपनी पलकें झपकाते और अपनी गर्दन घुमाते हुए देखा। अब डर बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तो एक रात एकीची के पिता ने हिम्मत जुटाई, गुड़िया को उठाया और पास के एक सुनसान मैदान में ले जाकर गाड़ दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा और बाहर से किकुको के दर्द में रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। पिता ने कांपते हाथों से जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी,
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल बिजली की तेजी से बढ़े और उनके पिता की गर्दन पर लिपटकर उनका गला घोंटने लगे। वो हमला तभी रुका जब एकीची ने चीखकर अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। उस रात पूरा परिवार ये बात समझ गया था कि वो इस चीज से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो इस घर में इस गुड़िया के साथ हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। वो उसे फेंकते, जलाते या दफनाते, वो हर बार लौट आती। और ये सिलसिला कोई 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। सोचिए जरा, 20 साल। 20 साल तक सुजुकी परिवार ने उस खौफ को झेला। हर साल किकुको के जन्मदिन पर तो घर में दहशत और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। आखिरकार 20 साल के बाद, जब वो परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, उन्होंने हिम्मत करके उस गुड़िया को पास के मेनिनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। शायद ये उनकी आखिरी उम्मीद थी कि अब ये श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या उस गुड़िया से जुड़ा श्राप खत्म हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस कहानी का सबसे हैरान और परेशान करने वाला हिस्सा तो अब सामने आता है। आज उस बात को लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक शीशे के बक्से के अंदर रखी है और उसकी वो डरावनी हरकतें आज भी जारी हैं। आज भी लोग उस मंदिर में ओकीको गुड़िया को देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर खींचना सख्त मना है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे रात में भयानक सपने आते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि उस गुड़िया के बाल आज भी लगातार बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के पुजारी हर कुछ समय के बाद काटते हैं। लेकिन हाल ही में जो चीज देखी गई है, वो सबसे ज्यादा डरावनी है। उस गुड़िया का जो मुंह हमेशा से बंद रहता था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों की तरह छोटे छोटे दांत उगते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या उस गुड़िया में सच में किकुको की आत्मा बसती है, जो आज भी अपनी गुड़िया को छोड़ना नहीं चाहती? या फिर उस गुड़िया के पीछे कोई और, इससे भी ज्यादा गहरा और अनकहा राज छिपा हुआ है? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा।